हेडर फाइल क्या है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एक सेट है जो प्री रिटर्न फंक्शन, माइक्रोज और कांस्टेंट प्रोवाइड करता है, जिससे आप अपने कोड लिखते वक्त कॉमनली यूज ऑपरेशन इजीली कर सकते हो। ये लाइब्रेरी हर सी कंपाइलर के साथ आती है और हेडर फाइल के थ्रू अवेलेबल होती है। सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में दो चीज़ें आती हैं, एक हेडर फाइल, एक कोड फाइल। तो हम बात कर रहे हैं हेडर फाइल की। हेडर फाइल की डेफिनेशन की बात करें तो कुछ ऐसा है, हेडर फाइल इज अ फाइल दैट कंटेन्स फंक्शन डिक्लेरेशन एंड माइक्रो डेफिनेशन। हेडर फाइल वो फाइल है जो कंटेन करती है फंक्शन डिक्लेरेशन को एंड माइक्रो डेफिनेशन को। अब ये फंक्शन डिक्लेरेशन एंड माइक्रो डेफिनेशन क्या है? फंक्शन डिक्लेरेशन एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कंपाइलर को बता देती है कि फंक्शन का नाम, रिटर्न टाइप और पैरामीटर्स क्या होने वाले हैं, बिना एक्चुअल फंक्शन बॉडी डिफाइन किए। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है और इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इंट ऐड इंटीजर ए इंटीजर बी, ये एक फंक्शन का डिक्लेरेशन है। ये एक्चुअली कंपाइलर को बता रहा है कि ऐड नेम एक फंक्शन है जो इंटीजर पैरामीटर्स लेगा ए और बी और एक इंटीजर रिटर्न करेगा, लेकिन यहाँ फंक्शन बॉडी ही नहीं है, सिर्फ डिक्लेरेशन। अब बात करते हैं माइक्रो डेफिनेशन की। माइक्रो डेफिनेशन एक ऐसी फीचर्स है जो प्री प्रोसेसर के द्वारा हैंडल होती है। इसका यूज हम रिपीटेटिव कोड को और शॉर्ट इफिशिएंट बनाने के लिए करते हैं। माइक्रोस को हैशटैग डिफाइन कीवर्ड से डिफाइन किया जाता है। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं एंड इसका एग्जांपल कुछ ऐसा है, हैशटैग डिफाइन पाई 3.14। ये इसका माइक्रोस डेफिनेशन है। इसका मतलब है कि जितनी बार भी आप कोड में पाई का यूज करेंगे, प्रोसेसर उसे 3.14 से रिप्लेस कर देगा। ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडर फाइल्स, जिसमें से हम अभी बात करेंगे studio.h और conio.h। studio.h हम इनपुट और आउटपुट के लिए यूज करते हैं। studio.h के बहुत सारे फंक्शन है जो कि हम आउटपुट और इनपुट के लिए यूज करते हैं, जैसे कि printf और scanf। printf आउटपुट के लिए है और scanf इनपुट के लिए। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है printf हेलो वर्ल्ड, ये हेलो वर्ल्ड आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा आउटपुट, बिकॉज ये आउटपुट का काम करता है। कभी हमें यूजर से इनपुट लेना होता है तो हम scanf का यूज करके हम इसे डिफाइन करते हैं। अब जो है conio.h, इसका हम यूज करते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट। ये दो फंक्शन है, गेट्स और क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन वो काम करता है जो प्रीवियस आउटपुट है उसे क्लियर करके जो आप नया आउटपुट दे रहे हैं उसको ओनली शो करता है। गेट जो आपकी स्क्रीन को रोक के रखता है। ये चीज़ तो आप समझ गए, मगर एक बात जो आपके माइंड में आ रही होगी कि इन फाइल को हेडर फाइल ही क्यों कहते हैं? इन फाइल को हेडर फाइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी प्रोग्राम के हेडर में होता है। जब भी किसी भी हेडर फाइल को प्रोग्राम में जोड़ा जाता है तब हैशटैग के साथ इंक्लूड कीवर्ड लगाया जाता है, फिर हेडर फाइल लिखी जाती है। हैशटैग है प्री प्रोसेसर जिसको हम लगाकर हेडर फाइल लगाते हैं। और एक चीज़ और आपने नोटिस करी होगी, हेडर फाइल में .h। अब ये .h क्या है? .h एक एक्सटेंशन है जैसे कि, और हाँ, हेडर फाइल भी दो टाइप्स की होती है, प्री एग्जिस्टिंग हेडर फाइल और यूजर डिफाइंड हेडर फाइल। प्री एग्जिस्टिंग हेडर फाइल वो होती हैं जो प्री फाइल होती हैं जो कंपाइलर द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जाती है। इस हेडर फाइल में आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। इस तरह की हेडर फाइल किसी भी प्रोग्राम के बेसिक्स फंक्शन प्रोवाइड करती है, जैसे कि यही studio.h, conio.h, math.h, string.h। ये सब जो हेडर फाइल, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जो यूज़र डिफाइन हेडर फाइल है हम प्रोग्रामर द्वारा क्रिएट किया जाता है, हम क्रिएट करते हैं अपने सुविधा के लिए। अगर इन दोनों का सिंटैक्स देखें तो कुछ यही है, हैशटैग इंक्लूड हेडर फाइल। यहाँ पर प्री एग्जिस्टिंग हेडर फाइल है वो डायरेक्ट सर्च होती है स्टैंडर्ड डायरेक्टरी में। जो ये यूज़र डिफाइन हेडर फाइल है वो पहले करंट डायरेक्टरी में सर्च होती है, फिर इसके बाद स्टैंडर्ड डायरेक्टरी में। तो हेडर फाइल की बात हो गई है, अब बात करते हैं मैन की। अब मैन क्या है? मैन एक फंक्शन है, जैसे कि इसको आप समझ सकते हो ड्राइविंग फंक्शन। इसको लगाए बिना हम स्टार्ट नहीं कर सकते। सो इसके और डिटेल में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। देन जब तक के लिए सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें इस वीडियो को। थैंक यू सो मच।